मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलो आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन PYQ। वो PYQ नहीं करेंगे आज करेंगे CSET। तो CSET में अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो CSET करने के लिए आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना। यदि आपको CSET करना है अच्छे से, तो सबसे ज़्यादा करना है पहले CSET पे ध्यान देने के लिए सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा प्रैक्टिस पे। यदि आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो CSET कहीं नहीं रुकेगा। ठीक है। हाँ, तो CSET को करने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी और उससे ही CSET निकलेगा, बाकी किसी भी चीज़ से नहीं निकलेगा। ठीक है। तो CSET पे ध्यान देने के लिए पहले सबसे पहले आपको क्या क्या होना चाहिए, एक तो पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, कि गलत सवाल हो रहा है तो आपको सही करने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा नंबर क्या चाहिए आपको, प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तीसरा नंबर क्या चाहिए आपको, PYQ। जिस भी किसी भी एग्ज़ाम में UPSC में बैठ रहे हो तो UPSC के PYQ से सॉल्व करो, और MPPSC से बैठ रहे हो तो MPPSC के PYQ को सॉल्व करो, और बिहार PCS से बैठ रहे हो तो बिहार के PYQ करो, राजस्थान से बैठ रहे हो तो राजस्थान की करो। तो जिस स्टेट में तुम पेपर देना चाह रहे हो उसके करो। मैं यहाँ पर UPSC से कराऊँगा और किसी से नहीं। तो आपको ये समझना होगा भाई कि CSET के लिए 3-4 रूल काम करते हैं। चौथा रूल क्या है, आपको 5 रूल बताएंगे, इन्हीं को फॉलो करना है तो CSET निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। ठीक है। पाँचवा है अपना कि CSET के लिए अपन को चाहिए पेशेंस। अब पेशेंस नहीं होता है किसी किसी में, तो क्यों झूठ बोलूँ। अब पेशेंस तो है, लेकिन किसी किसी में गलत सवाल होते तो कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो कॉन्फिडेंट भी चाहिए इसमें। ठीक है, कॉन्फिडेंस से करो और अपनी टेक्निक अपनाओ कि मुझे पता है इस सवाल में एक टेक्निक लगती है और ये 100% लगेगी ही। और UPSC ज़्यादातर किस बेस पे देता है, माइंड बेस पे, सोचना पड़ता है आपको। आप सोचोगे तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। तो आज फर्स्ट क्लास अपन CSET की करते हैं, और बाकी आपको मैंने बता ही दिया है कि क्या क्या आपको इसमें चाहिए। तो CSET को आपको समझने के लिए सबसे पहले देखो, CSET अच्छा खासा पूछा जाता है। CSET में पास होने के लिए कम से कम आपको होना चाहिए, नंबर आना चाहिए। तो उसमें 66 लिखा हुआ है, लेकिन आपको टारगेट लेके चलना है 70 का। ठीक है, 70 ले लो, 80 ले लो, कितना भी ले लो, लेकिन इतना लेना है। कम से कम 30 क्वेश्चन का टारगेट बनाना है सही करने का, इतना ही लेके चलना है। तो आज अपन क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। क्या करेंगे आज, आज करेंगे अपन कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या आएगा, तो कोडिंग डिकोडिंग में अपना कैसे क्वेश्चन आते हैं PYQ, तो वो PYQ कराएंगे दूसरी क्लास में। इसमें आपका हम बेस क्लियर करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग को सवाल को कैसे करनी है, कैसे अप्रोच करना है उसे। इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। जिसे कुछ भी नहीं आता होगा वो भी सीख जाएगा। तो इसको स्टार्टिंग करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, डिकोडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग अपना जो चैप्टर है उससे स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में पहला रूल क्या है, पहला रूल आपको ये है अपना कि आपको ना जो ABCD है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, सारे ए से लेके जेड तक। पहला ABCDEFGH। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, एच, एच के बाद IJKL और M। ये हो गया एक हिस्सा। ठीक है, अब इसके जस्ट विपरीत से अपन को क्या करना है, यहीं से स्टार्ट करना है। NOPQRST
TUVWXYZ। ये मैं लिख रहा हूँ ना, वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है। वैसे लिखोगे ना तो इससे क्या है कि आपको कुछ हेल्प मिलेगी। मैं बता रहा हूँ क्यों लिखा मैंने, इसका रीज़न भी बताऊँगा कि मैंने ऐसा ही क्यों लिखा है। तो ऐसा लिखने के पीछे क्या है, ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, ठीक है, डी 4 नंबर पे आता है। 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। और ई 5 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, 8 8 8 देखना 8 के तरीके से नहीं लगता ऐसा, इसमें ऐसा ऐसा कर दो तो 8 बन जाएगा। तो 8 एच 8 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, और जे पे 10 आता है, और 11 नंबर पे आता है 11, और 12 नंबर पे आता है 12, और एम नंबर पे आता है 30। अब ऐसे बात 13 आ गया, और इसके बाद जस्ट यहीं से स्टार्ट करना है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इनको सभी को याद हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो वो भी हम बता रहे हैं कैसे क्या करना है। इसको लिख लिया आपने। इसको लिखने के दो, इसको लिखना है, आपको लिखते जाना है, ठीक है। आप लिखते जाओगे तो ही कुछ होगा, नहीं कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है, लिखते जाना है आपको। तो इसके बाद इसको लिखने के बाद अपन को इसको अच्छे से लिखने के बाद क्या करेंगे। अब देखो मैंने ये बता दिया कि आपको इसको लिखना है, तो अब इसको क्या, देखो एक चीज़ और इसी में बता देते हैं। आपसे कोई पूछे कि एम का उल्टा क्या है, एन, एल का उल्टा क्या है, देखो आपको यहाँ से बता देते हैं अभी। देखो एम का उल्टा क्या है, तो ए का उल्टा जेड। मैंने इसलिए इसको विपरीत लिखे हैं, 14 खंडों में, 13 खंडों में, 13 दूनी 26, ठीक है। यहाँ पे 6, 1 मिनट, ठीक, 13 इस खंड में लिखे, 13 इस खंड में लिखे, क्योंकि अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है विपरीत शब्द से। तो आपको यदि याद नहीं है तो 2 मिनट में, 1 मिनट में एक वहाँ पर लिख लेना है पेपर में, और लिखने के बाद सॉल्व करोगे तो ज़्यादा एग्जैक्ट होगा। याद नहीं है तो, और नहीं भी याद है तो इसके लिए एक और ट्रिक है, इजोटी के नाम से भी है, देखना आपने देखा होगा, इजोटी से होगा है, इजोटी आपने देखा है ना, इजोटी एक ए है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 5, 10, 15, 20, 25, ए नियम इसमें होता है। आपको इसके आसपास के अक्षर से भी कर सकते हो। एक ट्रिक ए है इजोटी के नाम से हैं। और सेकंड ट्रिक क्या है आपकी, सेकंड ट्रिक है अपनी, तो मैं यहाँ से पूरा वापस ले लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं जो लिखते जा रहा हूँ उसको मैं मिटाते भी जाऊँगा, आपको नोट्स बनाने हैं तो आप ही करते जाना, ठीक है। अब आ जाइए इस पे, ठीक। अब आ जाइए सेकंड, सेकंड ट्रिक क्या है, सेकंड ट्रिक है CFILORUX। इसको याद कर लो। इसको याद करने से क्या है, इसमें 3 का पहाड़ा है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। इसको याद कर लो, CFILORUX, सिल्फ्रॉक्स, ठीक है। इसको कर लो। यदि आपको इसको, ये दोनों ट्रिक हैं, इसको भी कर सकते हो। अब मेन टॉपिक में यूपीएससी क्या पूछता है, यूपीएससी पूछता है कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको इसके लिए ना सबसे पहले बताता हूँ, सबसे पहले क्या करना है आपको। देखो मेन टॉपिक में आपको मैंने ABCD बता दिया, ये याद करना है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का ना मतलब है, सीधी समझ लो, कोडिंग डिकोडिंग में आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको ये करना ही पड़ेगा, और यदि आप ये नहीं करोगे तो वही कहाँ से कर पाओगे कुछ। CD बोलते हैं, यहाँ से हम CD बोलेंगे कोडिंग डिकोडिंग को।
ठीक है। इसको आपको करना ही पड़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग करोगे तब आगे जा पाओगे, क्योंकि दो सी सेट छोड़ नहीं सकते, कंपलसरी पेपर। यदि आपका एक नहीं निकला सी सेट तो आप पीछे से भी हाथों बैठोगे। प्रीलिम्स कितना भी अच्छा हो, जीएस कितना भी अच्छा हो, तो कोई मतलब का चेक ही नहीं होगा। तो आपको सी सेट पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले ABCD याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लिख लो, और वो भी नहीं है तो मैंने आपको 2 ट्रिक बताई हैं, एजोटी और CFILORUX, इसको कर लो, ठीक है। अब इसके बाद यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बताऊँ, यूपीएससी ना क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक ध्यान रखो, इसको कैसे करना है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले अपन को एक तो बात है कि आपको PYQ देखो, मैं यहाँ पर PYQ कराएंगे, और जहाँ लगेगा कि मुझे मॉक टेस्ट भी कराना चाहिए वहाँ मॉक टेस्ट करा देंगे। उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप यूट्यूब चैनल पर लिंक कीजिए। यूट्यूब चैनल अपना बेस्ट टिप क्लासेस, बेस्ट टिप लिखना बस, ओनली यूट्यूब पर अपना चैनल आ जाएगा, ठीक है। ये लिखना है खाली आपको, बेस्ट टिप लिखोगे अपना चैनल आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है, उस पर सब दिया हुआ है। व्हाट्सएप पर क्लिक कीजिए, आपको सीधे मेरे यहाँ जो टीम है वो कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले अपन को क्या है कि अप्रोच समझनी है, यूपीएससी PYQ कैसे देता है, ठीक है। अब PYQ देने के लिए क्या करता है कि PYQ अपन को कैसे देता है, तो PYQ अपन करेंगे तो उससे समझ में आएगा पैटर्न कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। PYQ को क्या क्या दो, PYQ हर चीज़ में करना चाहिए। PYQ से मिलता क्या है, एक तो उसका पैटर्न समझ में आता है, ठीक है, उसका देने का तरीका समझ में आता, क्या क्या दे रहा है, क्या क्वेश्चन दे रहा है, मतलब और क्वेश्चन को मैं किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, अप्रोच करने का तरीका आता है, सॉल्व करने का तरीका भी आएगा। तब तुम यूपीएससी के सवाल लगाओगे तो यूपीएससी क्या करता है, नेक्स्ट पेपर बनाएगा तो उसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज करता है, लेकिन सवाल वैसे ही देते था। तो सॉल्व करने का तरीका पता पड़ेगा, हमको किस लेवल के क्वेश्चन करने हैं लेवल पता पड़ेगा, और भाई हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उसके बारे में पता पड़ेगा। तो इन चीज़ों के टॉपिक इसलिए PYQ करना ज़रूरी है, इसलिए अपन PYQ ही करेंगे, ठीक है। PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, सी सेट में क्या पूछा हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग डिकोडिंग में मैं स्टार्टिंग कर रहा था, मैंने आपको पहले ABCD बता दी, फिर आपको मैंने ट्रिक बता दी, और आपको मैं अब स्टार्टिंग करता हूँ कि सबसे पहले बेसिक दो, ये सिर्फ डेमो क्लास है, अभी बता दे रहा हूँ ये डेमो है। और आपको पूरी क्लास लेने के लिए आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल नंबर है अपना 8448362975, ठीक है, ये बता दिया। इस पे आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कीजिए, जैसे आपको करना है, टीम कनेक्ट करेगी। और आपको जिसके बाद आपको सी सेट का कोर्स लेना है तो उससे कांटेक्ट हो जाएगा आपका। और जो प्रीलिम्स दे रहे हैं 2025 में, उनके लिए कांटेक्ट कर सकते हो आप। तो इस कांटेक्ट में नंबर कीजिए, ठीक है। तो अब आगे आगे चलते हैं, आगे क्या है आपका, क्वेश्चन करते हैं अपन। यहाँ से क्वेश्चन तो मैं आपको पूरा बेसिक बता दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डेमो क्लास है, और फिर से बता रहा हूँ, डेमो में जितना बताया जाता है उससे ज़्यादा ही बताएंगे, ठीक है। तो आपको मैंने ट्रिक बता दी। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है यूपीएससी में, यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि आपको कोई शब्द दे देंगे, ठीक है। आप मैं यहाँ से आपको जो बता के जा रहा हूँ उन ट्रिकों को याद रखना। इससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट टाइम जो भी क्वेश्चन बनेगा या कोई देगा, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराने नहीं आया हूँ, क्वेश्चन कराऊंगा दूसरी क्लास में, PYQ कराऊंगा दूसरी क्लास में, यहाँ पे से मैं आपको बेसिक बताने आया हूँ। तो यूपीएससी PYQ कैसे क्या करता है, पहले तो आपको ऐसे कोई शब्द दे दिया ABDC है, या ABC कर दिया, D, ABC और D, ऐसा कर दिया ABCDD, ठीक है। अब इसको बारे में वो पैटर्न बता रहा हूँ। अब उसने पूछ लिया कि इसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, DDCAB। तो इससे क्या ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इस क्वेश्चन का मैं दो सीधा बता देता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा तुमको। यूपीएससी के पैटर्न बता देता हूँ, पैटर्न क्या है, पैटर्न पहला पैटर्न क्या है आपको पहले बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन वो क्या करेगा कि आपको ABCD के पूरे नंबर याद होंगे, जैसे क्वेश्चन हुआ ना, क्वेश्चन पे सबसे पहले आपको नंबर लिखना है। जैसे मैं एक आपको ग्रुप लिखता हूँ, ग्रुप, ठीक है। ग्रुप का क्या हुआ दिया हुआ है, तो ग्रुप का अपन का लिख दें कि QTNQF, ये लिख लो, ठीक है। अब इसके समझने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि
पैटर्न समझने के लिए कि इस पे नंबर लिख लो। तो जी कितने पे, 7 पे, आर कितने पे, 18 पे, और ओ कितने पे, 15 पे, यू कितने पे, 21 पे, और पी कितने पे, 16 पे। ये आपको याद करना पड़ेगा। और क्यू कितने पर है, तो 15 पे, और टी कितने पर है, तो 20 पे, और एन कितने पे, 14 पे, क्यू कितने पे, 17 पे, और एफ कितने पे, 6 पे। अब इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है ये देखना है आपको। तो इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है इसको देखने के लिए आप समझो, ठीक है। इसमें पैटर्न समझने के लिए दो, जी के बाद कौन सा आता है, एफ के बाद जी आता है ना। तो इसका पैटर्न ए बन रहा है, तो अपन को एक डंडी यहाँ खींच लेनी। फिर इसमें आर 18 पे, ओ 15 पे, ठीक ठीक है, और पी 16 पे है। तो 16 के बाद क्या आएगा, 15 के बाद एक माइनस के ऊपर बनना ना, एक माइनस यहाँ से जाना सिर्फ दो, यहाँ 6 तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 15 तो यहाँ 16 आएगा, तो ए यहाँ जा रहा है, तो एक पैटर्न ऐसा बन रहा है, ठीक है। फिर टी कितने पे, 20 पे, तो 21 ऊपर क्या होना चाहिए, ये है। तो फिर कैसा बन रहा है, फिर एक और ऐसा बन रहा है अंदर से, ठीक है। एक मिनट, एक ऐसा बन रहा है, ठीक है। फिर आ जाइए एन 14 पे, तो सामने वाला क्या है, 15 पे, तो ये सीधा बनेगा, फिर एक सीधा बन रहा है। फिर एक कैसा है, क्यू 17 पे, तो यहाँ पर 18 क्या होना चाहिए, फिर एक ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब इसको समझाने का मैं इसको क्या लिखा, इसलिए लिखा मैं, क्योंकि आपको मैं बताऊं, क्योंकि ये पैटर्न में पूछता है। यूपीएससी के 4-5 पैटर्न बताने आया हूँ, सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको अच्छे से बैठा लीजिए। एक पैटर्न ये हो गया। दूसरा पैटर्न क्या है, देखो 1+2+1+, ठीक है, 2+3+4+5+ और 6+ तक जाता है। ज़्यादातर इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि सवाल लेंथी हो जाता है और वो टाइम कंज्यूम, सिर्फ दिमाग देखना चाहता है आपका, तो 6 तक जाता है। और दूसरा क्वेश्चन 1-2-3- प्लस लिख दिया, 4-5- और 6-। एक हो गया पहला पैटर्न, इससे पूछता है, या 2 प्लस कर देगा किसी शब्दों में, या 2 माइनस कर देगा, या किसी में आपको जोड़ देगा, किसी में घटा देगा, ए करेगा। एक साथ भी कर सकता है। पहला प्लस है, पहला पैटर्न ए हो गया, प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है। अब सेकंड पैटर्न समझो। सेकंड सेकंड पेज को समझने के लिए आपको, सेकंड पेज क्या है, सेकंड में क्या समझेंगे अपन, दो सेकंड में आ जाइए आप। सेकंड में क्या है, सेकंड में उसमें पूछा है कि देखो, सेकंड में आपको समझने के लिए 1 मिनट बता रहा हूँ। सेकंड सेकंड में क्या पूछता है कि सेकंड में अपने पहले वाले में क्या समझा, प्लस माइनस। अब सेकंड में क्या है, पहले में प्लस कर दिया उसने, ठीक है, दूसरे में माइनस कर दिया, तीसरे में प्लस कर दिया, ठीक है, ऐसा करेगा। चौथी में माइनस कर दिया, प्लस माइनस कर दिया, सॉरी। चौथी में माइनस कर दिया, फिर प्लस कर दिया, फिर माइनस कर दिया। ऐसा भी पैटर्न पूछ सकता है। ये हो गया तीसरा पैटर्न। इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे अपन, PYQ उठाएंगे, जो यूपीएससी कराता है वही बताएंगे, वही क्वेश्चन बताएंगे। उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, और ज़्यादा महंगा नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर आ जाइए 6 नंबर के बाद 7 नंबर, तीसरा पॉइंट में क्या पूछा जाता है, ये दो, एक बार प्लस एक बार माइनस। फिर दूसरा पॉइंट प्लस माइनस। तीसरा पैटर्न क्या पूछता है, तीसरा पैटर्न पूछता है आपको सब में 2-2-2-2-2-, या कैसे किसी में 3-3-3-3-3, ऐसा कर देगा। या +2+2+2+2, या +3+3+3+3, ठीक है, ये करेगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा पैटर्न कंप्लीट। अब आ जाइए चौथे पैटर्न पे। चौथा पैटर्न क्या कहता है, चौथा पैटर्न आपका पहले हो गया, पहला हो गया, फिर से बता रहा हूँ, रिपीट करूँ। पहला प्लस प्लस करना है, माइनस माइनस करना है। फिर
दूसरा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तीसरा प्लस प्लस प्लस, दो 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 एक ही जोड़ देगा। वो पहले एक दो तीन जोड़ रहा था पहले में, फिर दो 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 एक से नंबर जोड़ देगा, एक से घटा देगा, ठीक है, एक दो तीन करके घटा देगा। अब चौथे नंबर पर आ जाइए। चौथा नंबर क्या कह रहा, चौथे नंबर में आप आओगे तो उसमें क्या होगा कि आपको ना सम विषम ये भी कर सकता है ऐसे। सम विषम नंबर एक दो दो, एक, तीन, पाँच, सात ऐसे कर सकता है, दो, चार, छः, आठ ये भी कर सकता है। इसके अलावा वो ये भी कर सकता है कि आपको किसी का स्कोर, मतलब स्कोर तो नहीं दे सकता, बस इतना होगा। अब पाँचवा नंबर जो है वो मोस्ट है। पाँचवा नंबर क्या है, ए। इस तरीके से ज़्यादातर क्वेश्चन 101% ऐसे पूछ रहा है इस पैटर्न में। इस पैटर्न में पहला पैटर्न ये हो गया, ठीक है। इसी में दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा पैटर्न क्या पूछता है, एक ऐसा पहले सामने सामने पूछेगा, इसका ए का बी से, सी डी, ठीक है, डी, और फिर ऐसा पूछ लेगा। ये दूसरा पैटर्न हो गया, ठीक है। इसको समझना, मैं इसको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इसमें नहीं कराऊंगा, मैं इसमें सिर्फ समझाने आया हूँ। क्वेश्चन कराऊंगा तो ये लेंथी क्लास हो जाएगी। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा अपना तीसरा, इसी में तीसरा पैटर्न पूछ रहा है, चौथी में तीसरा पैटर्न। चौथी में तीसरा पैटर्न के बाद ए आ गया, फिर ऐसा ऐसा पूछेगा बस, ठीक है, और एक ऐसा ऐसा, ठीक है। और चौथा पैटर्न के बाद पांचवा पैटर्न, इसमें चौथा पैटर्न क्या है, तीसरे के बाद ए हो गया। इसके अलावा क्या पूछता है, ऐसा ऐसा दो बार पूछ लेगा, इसको भी करना है। और मैं ये आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं एनालिस करके बता रहा हूँ जो भी बता रहा हूँ, ठीक है। पी वाई क्यू को ये थोड़ी मत सोचना कि आपको मैंने जो हवा वाली बातें कर दी, तो ऐसा नहीं है, आपको ऐसा करना है, ठीक है। पांचवा पैटर्न क्या है, पांचवा पैटर्न आपको समझने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको ए पैटर्न हो गए, और लास्ट में एक ऐसा भी पूछ रहा है, एक ऐसा, और फिर इसके बाद ऐसा ऐसा ज़्यादा हार्ड होता है क्वेश्चन, ए वाला होता है बस, एक ऐसा पैटर्न है, ये सबसे हार्ड वाला पैटर्न है। ये पांच पैटर्न हो गए चौथे के अंदर। इनको समझ लेना है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यूपीएससी को सबसे पहले, और अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच बता देते हैं। अप्रोच के लिए अपन को क्या करना है, अप्रोच के लिए सबसे पहले आपको, सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कोई ऐसे कोई ए बी सी डी ई एफ जी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, डी सी ई एफ जी एच। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले गिनना है ये कितने वर्ड हैं, एक दो तीन चार पाँच, नीचे भी पाँच होने चाहिए, एक दो तीन चार पाँच, ये हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या करना चाहिए, नंबर डालना चाहिए, कितने नंबर पे, एक नंबर पे, दो नंबर पे, तीन नंबर पे, डी ना चार नंबर पे, और ई पाँच नंबर पे, ठीक है, ऐसे करके। अब नीचे भी लिख देना नहीं नंबर, पाँच, फिर आ गया चार, पाँच, फिर छः, फिर ए जी है तो फिर जी कितने नंबर पे होती है, सात, एच आठ पे। तो इसको लिखना है। इनको लिखने के बाद ये नंबर लिख लोगे ना ऊपर, ऊपर नीचे, तो आपको पहले तो सबसे पहले वहीं क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, ये अंतर देखना है। ये और फिर अंतर देखने के बाद फिर देखना है कि किसके बाद कौन सा अंतर है, प्लस एक है कि प्लस दो है कि प्लस तीन है कि प्लस माइनस के, जितने पहला पैटर्न बताया प्लस वाला कि माइनस वाला कि क्रम वाला है कि विषम वाला है कि सम वाला है कि ये वाले पैटर्न चल रहे हैं। तो इनको नोटिस करना है। आपने इनको नोटिस कर लिया तो फिर इसके बाद आपको क्या समझना है कि अब ऑप्शन क्या दे रहा है। अब जाना है ऑप्शन पे। ऑप्शन पे जाओगे ना, ऑप्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो इंसान क्वेश्चन कितने भी कर ले, लेकिन ऑप्शन करेगा तो ऑप्शन की अप्रोच लेनी है। यदि आपको टाइम कम करना है, ऐसे ऑप्शन दिया हुआ एक, दो, तीन और चार, ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन देने का एक दो तीन चार, अब ये ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन में से सबसे पहले अपन को ऑपरेशन, यदि क्वेश्चन को जल्दी करना है तो ऑप्शन ऑप्शन जितनी है उनकी अप्रोच लेनी है। सबसे जल्दी कौन सा बैठ रहा है सटीक, उसी के पास लिख मिलाते जाओ जल्दी तुरंत।
जिस जौन सा आसन आधे से ज़्यादा मिल जाए और बाकी क्रॉस करने पे ध्यान देना है, ए नहीं बन सकता, ए नहीं बन सकता, ए नहीं बन सकता, तो बनेगा कौन, ए। इस तरीके से करना है। ये नहीं करना कि जौन सा आंसर थोड़ा मैच हुआ उसको सही मार दिए, इससे 90% रॉन्ग होने की संभावना है। और ज़्यादातर बच्चे यही करके आते हैं जिससे उनका क्वेश्चन गलत होता है, माइनस मार्क में भी चले जाते हो। और मैं जो भी बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ गलती की हैं उसको बताऊँ, आप लोग ना करो बस, ठीक है। इसलिए आप और क्या समझना है आपको, इसके बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन में अब आपने पहला क्या सीख लिया, दो अब लास्ट बता देता हूँ, पहले कैसे अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या सीखा आपने कि क्वेश्चनों में पैटर्न क्या बनता है, कि प्लस माइनस का, कि माइनस प्लस का, और क्रॉस प्लस सीधा वाला कैसा, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है कि आप उनको अप्रोच कैसी लेनी है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना है, क्वेश्चन को आपको समझना है, और कौन सा पैटर्न बनना है, और ऑप्शन की अप्रोच लेनी है, ऑप्शन की, ठीक है। फिर आ जाइए चौथा नंबर, आपने ABCD याद की, ठीक है। पूरी ABCD बताई, ट्रिक बताई हमने, दाएं से बाएं, के राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, विपरीत भी पूछ सकता है, अपोजिट, तो उसको भी, इसलिए ABCD आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। याद कर लो तो अच्छी बात है, ना कर लो तो मैंने लिख के बताइए, इन 13 खंडों में लिख लेना है, ठीक है। उसके विपरीत अपने ऑटोमेटिक शब्द हो जाते हैं, ठीक है। और आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और आगे ध्यान रखना आपको कि UPSC जब भी क्वेश्चन बनाती है ना, आपको सोचने के लिए बनाती है। आपका उसका टारगेट सीधा है कि आप सोचो, सोचने के लिए वो जितना भी क्वेश्चन बनाती है, ऐसे क्वेश्चन बनाएगी जिससे आप सोच पाओ। ऐसे क्वेश्चन बनाती नहीं है ट्रिक बेस। इसलिए मैंने जो अप्रोच बताई है ना, सारे सोच के ऊपर है। जो मैंने जितने पेपर अभी 90% पेपरों में मैंने 8 ट्रिक देखी है, इससे आगे कोई ट्रिक पूछता ही नहीं है। और इतने मैं गारंटी ले रहा हूँ, इनको अपना जो मैंने बताया उनको लेके, जो पैटर्न समझ के उनको क्वेश्चन में रख के देख लेना, एक क्वेश्चन ना निकले तो बताना। और मैं खुद आपको PY को कराऊंगा, उसमें बताऊंगा देखो मैंने ये बताया था, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और थैंक यू क्लास देखने के लिए, थैंक यू सो मच आपको। और मैं बता रहा हूँ, थैंक आपको चैनल को ज्वाइन करना है, बेस्ट क्लासेस, ठीक है। इस पे आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और उस पर कांटेक्ट करने के बाद आपको कोर्स की फ़ीस बता दी जाएगी कितनी है। सबसे कम फीस बता रहे हैं इस टाइम पे, सबसे कम है। और आपको CSET का चाहिए कि मिक्स चाहिए, सब चीज़ आपको वहाँ पे बता दी जाएगी, आपको टीम कांटेक्ट कर ली जाएगी, तो उस पर आप कांटेक्ट कीजिए। और ऐसी वीडियो आपको आती रहेंगी। तो कम टाइम में ज़्यादा, कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकालने के लिए वीडियो बनाते हैं, घंटों की वीडियो बना देंगे, बताना इतना ही है, तो ठीक है। थैंक यू सो मच।